हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का वक्त है, 6 बज गए हैं और हमारी यहाँ पास बन चुकी है चाय। तो चलिए इसको छानते हैं। हमने बनाया था 2 कप, तो फिलहाल ये अभी है नहीं, कहीं निकल गए होंगे कॉलोनी में। तो मैं अपने लिए छान देती हूँ, इनके लिए मैं ढक के रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पास मैंने ले लिया चाय, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद वीडियो की एडिटिंग करनी है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो मेरा है ना तैयार हो गया है, नहीं तो सुबह से शाम तक नहीं जाके ब्लॉग तैयार होता था। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से एडिटिंग करते हैं चाय पीते पीते, और ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए चाय वाय कप पीने के बाद जैसे मैं फुर्सत हुई, ये लोग गए हुए थे बाहर, मैं के मतलब बाल वाल कटवाना था, तो उधर से लेके आए थे फुल्की। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा ना सब बर्तन में निकाल के और प्याज और थोड़ा बहुत कट कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज नहीं थी। बाकी तो सारी चीज़ें मीठी वाली और जैसे होती है पानी पूरी, और जहाँ से लेके आते हैं हम लोग अपने इधर जहाँ मार्केट में जाते हैं, बहुत अच्छी पानी पूरी मिलती है। तो उसी के यहाँ से हम लोग खाते भी हैं, लेके आना भी होता है घर में। तो उसी के यहाँ से मतलब बहुत अच्छा जो पानी पूरी का पानी है ना, वो बहुत अच्छा बनाता है। तो चलिए यहाँ पास सारी चीज़ें फटाफट से निकाल देती हूँ। प्याज मैंने थोड़ी सी कट कर लिया है, ये नहीं खाने वाले, मैं और मयंक ही खाने वाले हैं। इसके बाद तैयारी शुरू हो गई है खाने की। तो यहाँ पास उड़द मूंग और थोड़ा सा यहाँ पास मसूर की मैंने दाल मिलाकर मिक्स दाल टाइप से यहाँ पास बना रही हूँ। दाल मैंने धुलाई करके अच्छे से रख दिया था बनने के लिए। साथ ही साथ अब सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी में बना रही हूँ भिंडी की। तो भिंडी मैंने थोड़े टाइम पहले ही धुल के रख दी थी, तो करीब करीब सूख ही गई है। बस इसका किनारी कट कर लेती हूँ। तो फटाफट से कट कर लेती हूँ और बस दाल और सब्ज़ी के लिए तड़का ना साथ में रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पास एक प्याज सब्ज़ी के लिए है और एक है दाल में तड़का लगाने के लिए। तो बस सेम ऐसे लहसुन मिर्च सारी चीज़ें इकट्ठा मैंने कर ली है, और दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें। अब चलते हैं टीवी के पास, वहीं पास बैठ के आराम से, और मतलब भिंडी कट करेंगे उससे पहले आटा लगा के रख देती हूँ। तो दाल में रख दिया बनने के लिए, आटा भी लगा लेती हूँ। इसके बाद भिंडी थोड़ा सा मैंने आज अलग तरीके से कट किया है, और यहाँ पास दाल में मैंने तड़का लगा दिया था। तो इसके ना दूसरे बर्तन में दाल मैं निकाल लेती हूँ, और अब सब्ज़ी में लगा रही हूँ तड़का। साथ ही साथ एक साइड मैंने रख दिया थोड़ा सा चावल बनने के लिए। तो चलिए आज का हमारा खाना यही है। दाल तो जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देखते हैं कि दाल तो कंपलसरी रहनी ही रहनी है, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ बन जाए, मगर दाल तो बननी ही बननी है। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने फटाफट से लगा दिया है तड़का, और दाल जब तक में चावल भी बन जाएगा सब्ज़ी बन जाएगा। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ना मुझे भी और सबको ना थोड़ी सी गरम गरम अच्छी लगती है, मुझे लगता है सबको ही लगती होगी। क्योंकि थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है ना, गरम गरम रोटियाँ बना कर देते जाओ और सब्ज़ी तुरंत की बनी है तो अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसके बाद मयंक और ये बैठ गए दोनों लोग खाने के लिए। यहाँ पास मैं रोटियाँ फटाफट से बनाकर देती जा रही थी। तो ऐसे में होता है ना, जितनी रोटियाँ बनानी हो उतनी, मतलब जितनी खाना है उतनी ही बनती हैं, फालतू में फेंकने मतलब रखने के लिए फिर बासी कोई नहीं खाता, इसलिए उतनी ही रोटियां बनाऊंगी जितनी अभी यूज होंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। 2-3 रोटियां मैं अपने लिए ही यहाँ पास बना लूँगी। तो आटा ही मैंने इतना लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था कि फालतू में रखना पड़े, थोड़ा सा आटा ही लगाया था कि हम तीनों के लिए हो जाए। और आजकल परी है ही नहीं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वो अपने एनसीसी के कैंपस में स्कूल में ही रह रही है। तो हम तीनों ही हैं। इसके बाद खाना पीना खाया, बर्तन सारे मैंने इकट्ठा किया, और फटाफट से बर्तन सर्तन सब धो लूँगी। जो रात वाला काम है ना, वो मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि रात में अगर किचन पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाए ना, तो सुबह के लिए आराम रहता है और आसानी भी रहती है। इसलिए रात का मैं पूरा किचन ना साफ़ करके ही मतलब लेटती हूँ। इसके बाद मॉर्निंग का टाइम है करीब 7:30 या 7 बजे का टाइम होगा एग्जैक्टली, मुझे ना टाइम याद नहीं है। तो ये रात में मैंने कपड़े डाले थे, मतलब कल शाम को धुले थे, और यहाँ पास रात में ही फैला दिए थे। तो अब सूख चुके थे, मतलब रात में तो ही सूख गए थे, मैं रात में मैंने निकाला नहीं था। तो फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि दिन में होती है बहुत ज़्यादा धूप। तो आज करीब 15-20 दिन से जो एक नियम हो गया ना कपड़ा धुलने का, तो दिन में भी धुल देती हूँ, मगर रात में ही छत में डालती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है, फिर कपड़े ना सारे ख़राब हो जाएंगे इसलिए। इसके बाद कपड़े उपड़े जो निकाल के लेके आए छत से, उनको फोल्ड किया, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी बनाया। इसके बाद अब लगते हैं थोड़ी सी रूम के काम में।
तो चलिए फटाफट से रूम को साफ़ कर लेते हैं। वैसे भी रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं के पास बहुत ही कम थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि दोपहर में थोड़ा बहुत उसको लैपटॉप देखना होता है तभी आता है, और परी नहीं है ना तो एकदम सा रूम खाली रहता है। और वो रहती है तो अपना इसी रूम में रहती है, दिन भर तो थोड़ा सा ना फैला रहता है, और अभी है नहीं फ़िलहाल। तो चलिए बुक्स वुक्स उसकी थी, उसका बैग मैंने खाली किया था। हाँ, कि जो कैंपस में है तो वहाँ पानी होनी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो पानी मैंने भिजवाया था। पानी मिलता है, मगर क्या कि आदत जहाँ की लग जाती है पानी पीने की बच्चों को, तो वहीं का पानी चाहिए। तो उसका बैग वैग मैंने खाली करके पानी मतलब ढेर सारा भिजवा दिया है। और वैसे भी मैम लोग ना पानी उनका बाहर से मंगा रही हैं पीने के लिए। तो चलिए इसके बाद फिर से आते हैं किचन में। नाश्ता पानी हो गया, सारे बर्तन मैंने समेट के सिंक में रख दिया है। प्लेटफॉर्म भी और गैस स्टोव भी पूरा क्लीन कर लिया था। बस थोड़ा सा ही जो रैक है स्टील का, जिस नीचे वाला जिसमें तेल उल रखा रहता है ना, तो इसको मुझे ना 3 से 4 दिन 5 दिन में तो चेंज करना ही पड़ता है। तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब नीचे फैल जाता है पेपरों में। तो पेपर मैंने यहाँ का चेंज किया, सारी चीज़ें वैसे की वैसी फिर से फटाफट से रख देती हूँ। और बाकी किचन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है, जैसे कि देख ही सकते हैं। ऊपर के डिब्बे उब्बे मैंने पूरे व्यवस्थित रख दिए हैं। बस रह गए हैं बर्तन, तो पहले जो है कि पूरा मतलब घर का काम निपटाने वाली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही बर्तन धुलूँगी। इसी के साथ ना सरसों का और रिफाइंड का ना दोनों तेल ख़त्म हो गए थे, तो दोनों तेल को मैंने फिल किया जो डेली के कंटेनर हैं उसमें। तो सरसों का तेल ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही फिल किया है, और रिफाइंड का मैंने थोड़ा सा ही निकाला जितना, क्योंकि बच्चों के खासकर लंच में ही मुझे मतलब पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाती हूँ तभी वो ज़्यादा तेल लगता है, या कभी चाउमीन पास्ता ये चीज़ बनती है तब रिफाइंड का तेल यूज होता है। तो चलिए इसके बाद रैक हो गया ठीक है। तेल के दोनों कंटेनर यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और साफ़ करके। इसके बाद जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले ब्लॉग आप लोगों को मिला होगा, तो मैंने किचन क्लीन किया था, मगर ये दो जो कबर्ड रह गए थे साफ़ करने के लिए, तो इनको मैं फटाफट से ना साफ़ कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ मैंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद पोछा लेके आई, अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे ना 1-2 करके ना से कॉकरोच दिख रहे थे, इसीलिए मैंने किचन भी क्लीन किया था। ये 2 रह गए थे तो इनको भी कर देती हूँ। डिब्बे ज़्यादा गंदा नहीं थे, क्योंकि बंद रहते हैं तो यहाँ पास ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ कर देती हूँ। और वैसे को वैसे इसमें मैं चेक कर रही थी जो बड़ी वाली बरी होती है ना, कि ये सही है कि नहीं है। जब ख़राब होंगी, अगर ख़राब होने लगी होंगी तो धूप दिखा दूँगी। फ़िलहाल सही थी, पर अभी 2-3 दिन से धूप कर भी नहीं रहा है। गर्मी तो बहुत है, मगर बारिश टाइप से मौसम करके रखता है। चलिए ये आटे के डिब्बा भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये वाला होता है साफ़। इसके बाद इसके बगल वाला करती हूँ फटाफट से। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो दाल हो गई, जो चीनी का डिब्बा हो गया, चने का, स्टार चिप्स का, ये सारी चीज़ें इसी में रखें, क्योंकि ये कबर्ड एकदम से बड़ा है तो इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। इसके बाद मैं दाल वाल थोड़ा सा ना चेक कर रही थी। वैसे भी अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने चेक किया था, जब गाँव से आए थे सारी दाल वाल मैंने फिल किया था, गाँव से लेके आई थी। तो बस इसको कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये कंटेनर मेरा फर्स्ट कंटेनर है, जब हम लोग अपने मतलब इनके साथ गई थी, तो मैंने फ़र्स्ट बार इसको ख़रीदा था आटा रखने के लिए। तो क्योंकि महाराष्ट्र में खास कर ना ऐसे ही वाले चलते हैं, जो अभी सिल्वर का टाइप से ना कंटेनर, वहाँ बहुत ज़्यादा यही वाले चलते हैं। तो इसी को हमने लिया था आज करीब 13 साल पहले। और अभी फ़िलहाल मैं इसमें दाल रखती हूँ अलग से, मतलब एक्स्ट्रा अलग से। जो बनाने वाली है डेली वो वाली अलग है, जो थोड़ा सा अधिक रख रहती है ना, तो उसको मैं रखती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा लगे हाथ इस पर भी मार देती हूँ। वैसे मैंने अभी कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरा किचन के जो बाहर के फटकियाँ हैं इनको साफ़ ही किया था, मगर थोड़ा सा भी मैं साफ़ कर दिए। इसके बाद बारी आती है टीवी यूनिट की। और इस साइड का जैसे कि शीशा टूट गया है काफ़ी दिन पहले ही, तो इसमें ना धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इसको ना बीच बीच में 1 हफ्ते में साफ़ करना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, कभी कभार दिखाती हूँ, कभी कभार वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। चलिए सारी चीज़ें हटा के और साफ़ करके फिर से वैसे सारी चीज़ें मैंने सामने रख दी है। इसके बाद बारी आती है दूसरे साइड फटके की। इधर भी पूरी चीज़ें रखी हुई हैं,
तो इनको भी ढंग से रखना है। और जब थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं तो पूरी टीवी यूनिट ही साफ़ कर देती हूँ। ऊपर की जो कबर्ड सेक्शन है, ऊपर वाले फटकी उटकी, बाकी के जो नीचे वाले हैं जहाँ बर्तन एक्स्ट्रा रखती हूँ डेली, मतलब कभी कोई आ गया था, कटोरियाँ वटोरियाँ ना टीवी के पास ही रखती हूँ कि आप इजीली निकाल सको। तो उधर फ़िलहाल भी नहीं करने वाली, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने किया था, तो वहाँ साफ़ सफाई अभी फ़िलहाल है। सारे ड्रॉर्स मैंने साफ़ किए थे, सारे ड्रॉर्स का सामान हटा हटा के, तो फ़िलहाल वो गंदा नहीं हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पास ना सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही ऐसे करके, मतलब व्यवस्थित नहीं थी, थोड़ा सा गंदा धूल उल जमी थी, तो सारी चीज़ें निकाल ली हूँ। अब थोड़ा सा चीज़ें सारी ना ढंग से रख दूँगी। इसके बाद ये बॉक्स रखे हुए हैं, तो एक बॉक्स मैंने इससे ले लिया है क्योंकि खाली रखा हुआ था। दूसरे बॉक्स में थोड़ी सी मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। इसमें छोटी मोटी जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं रख देती हूँ, जैसे क्लिप्स हो गई, लिप बाम हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, रबड़ हो गई और क्लिप, तो सारी मैंने उसमें सेट कर दिया है क्योंकि यहाँ वहाँ पड़ी ना रहे, एक जगह सारी चीज़ें सामने मिल जाएं। इसके बाद नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जितनी भी सारी चीज़ें ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्रीम हो गई, सिंदूर के डिब्बा हो गया, ये कर दिया। सबसे लास्ट वाले में मैंने सारे तेल ओल का यहाँ पास रख दिया। तो चलिए ये वाला भी काम होता है ख़त्म। इसके बाद बारी आती है बच्चों के रूम के, डॉट्स बच्चों के रूम का। बहुत दिन से सोच रही थी सारा निकाल के मुझे इसको साफ़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ऊपर से तो गंदा था ही, जो भी था, इनके जो डॉट्स हैं ना सारे इतने में धूल जम गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो आज मैं ना इनको अच्छे से धुलाई ही कर लेती हूँ। तो सारे डॉट्स का सामान मैंने एक टोकरी लेके आई हूँ। इस टोकरी में मैं सारा सामान भर दूँगी ताकि इधर उधर सामान चीज़ें फैली भी ना रहें। और जो फालतू का सामान भरा हुआ है ना, उनको मैं अभी भी कुछ फेंकती जा रही हूँ। जब फिर मैं डॉट्स में कुछ बाद में सामान जमाऊँगी, जो मुझे सामान दिखेगा ख़राब, जो यूज नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रखी हैं काफ़ी टाइम से और उनका कुछ भी यूज नहीं है, तो उनको भी मैं फेंक देने वाली हूँ, क्योंकि जब कभी यूज ही नहीं हो रही तो फ़िलहाल वो होने वाली भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पास डॉट्स मैंने सारे खाली कर लिए हैं। इनको लेके चलते हैं वॉशरूम में, अच्छे से साफ़ करना है ताकि काफ़ी टाइम तक साफ़ रहे। और इनमें अच्छे से फिर इसके बाद जब डॉट्स सूख जाएंगे तो सारी चीज़ें इनमें से फिर से जमा दूँगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि डॉट जो ये रहे हैं इनमें धूल। तो चलिए इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर रख देती हूँ सूखने के लिए। थोड़ा सा इनको मैंने पानी से ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि इनमें मतलब धूल ही जमी थी। बाकी का जो डॉट्स का ये सेट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इसको मैं ना फिर बाद में साबुन से अच्छे से साफ़ किया है, काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने में। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने अपना जो कपड़े धोने का ब्रश होता है उससे साफ़ कर दिया है, बस उल्टा करके, क्योंकि जिसे उल्टा करते हैं ना, इसमें जगह बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा बाल फंस गए थे और साथ में जैसे जाले टाइप से लग जाते हैं ना वैसे। तो यहाँ पास मैंने नल भी चला दिया, साथ में टिब्बे टिब्बे से पानी डाल दिया, तो सारा कचरा जहाँ जहाँ जगह है वहाँ से पूरा निकल गया था। तो चलिए इसको हमने ना, इसकी बारी आती है मंदिर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने की। और मंदिर का थोड़ा सा हमने दूसरे साइड इसका मतलब जो सिर सामने का फेस है ना वो मैंने चेंज भी किया है। पहले दूसरे साइड था, अब मैंने कर दिया पूर्व दिशा की ओर, कहते हैं कि होना चाहिए मंदिर का पूरा। तो यहाँ पास मैंने फेर दिया है मंदिर घुमा के। और इसकी करनी है थोड़ा सा साफ़ सफाई मंदिर की। ये जो इसके ऊपर पेपर डाल के रखी थी ना वो ख़राब हो गया था, तो उसको हमने निकाल दिया। साथ ही साथ ना हल्के हल्के जाले टाइप से कुछ न कुछ नहीं, इससे जितनी भी फूल लगे हैं ना इनके बीच में धूल टाइप से जम गई थी, वो मैंने पूरा अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद इसमें एक न्यू पेपर मैंने डाल दिया। मेरे पास रखा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तब मुझे जाना था मार्केट में लेके आऊँगी, फिर मिल गया घर में ही, तो फिर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद जितनी भी माँ भगवान जी की फ़ोटो हैं, प्रतिमाएँ हैं ना,
इनको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि इससे हल्दी हो गया, चंदन हो गया, सिंदूर हो गया हम लगाते हैं तो इनमें ना बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसे बीच बीच में साफ़ करते रहो, तो कम से कम भगवान जी की जो फ़ोटो है ना साफ़ सुथरा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ किया। इसके बाद अपने ही गार्डन से मैं फूल तोड़ के लाई, गुलाब के सारे आप लोग दिख रहे होंगे, 5-6 फूल तोड़ के लाई, आरती दिया जलाया और साथ ही साथ अगरबत्ती। तो मंदिर भी भगवान जी की आज बहुत दिन बाद क्लीन हो गई। एक हफ्ते से सोच रही थी करने के लिए, पर नहीं हो पा रहा था, दुनिया का हर काम हो जा रहा था, मगर मंदिर की जो साफ़ सफाई है ना वो पता नहीं क्यों रुक डेली आज नहीं कल नहीं परसों करूँगी ऐसा हो जा रहा था। तो चलिए आज फाइनली मंदिर की साफ़ सफाई भी हो गई। इसके बाद मैंने रख दिया था खाना बनने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पास मैं दाल रख दी थी। दाल में डालना है मुझे आम, ताकि दाल थोड़ी सी अच्छी बने। खट्टी खट्टी दाल अच्छी लगती है, कच्चे आम डाल दो। तो इसमें दाल डाल दिया, इसको करीब मतलब एक विसिल आने तक रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है, आम बहुत जल्दी से वैसे भी गल जाते हैं। दाल रख दिया है बनने के लिए। यहाँ पास मैंने चावल निकाल लिया है, फटाफट से चावल भी धुल लेती हूँ जब तक मैं दाल पक जाएगा। खाना पूरा बन चुका है, मतलब चावल रख दिया बनने के लिए। इसके बाद ये बच्चों के स्कूल जो मैंने ड्रॉअर साफ़ किए थे ना, तो वो सूख गए हैं अच्छे से। तो इनको मैं फटाफट से ना जमा देती हूँ, जो चीज़ इनमें रखी हुई थी सारी चीज़ें फटाक से, और फिर खाते हैं खाना पीना। तो चलिए टोकरी का पूरा सामान यहाँ पास जैसे कि रखा हुआ था ना वैसे मैंने यहाँ पास जमा दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं चुट-पुट बच्चों की, जैसे कि कुछ ना कुछ यूज़ आते रहते हैं, कुछ भी नहीं फेंकने वाली सारी चीज़ें मैंने रख दिया। इसके बाद दालें मेरी पास ख़त्म हो गई थी, उड़द और मूंग की दाल जो ज़्यादा बनती है ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पास हम लोग गए हुए थे डी मार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी। चीनी थी ख़त्म थी, साथ में उड़द मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी, साथ में 1-2 चीज़ें और लेनी थी। तो फालतू का कुछ नहीं लिया, बस इतना सामान लेके हम लोग आ गए घर। चाय रख दिया बनने के लिए। ये जो कल की दाल रह गई थी चने की, जिससे हमने कुछ बनाया था, तो चीला टाइप से यहाँ पास बना दिया है, और बहुत टेस्टी बना था चने की दाल से ना, बहुत मस्त अच्छा लगा। सब लोग चाय के साथ खाएं। बस इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म करूँगी।